everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll start chapter number 8 from class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is Reach for the Top. इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. In very first part we'll discuss about संतोष यादव and iconic Indian mountaineer. संतोष यादव वर्ल्ड की पहली और अकेली ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स समिट किया. इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ने उनको हेल्प की अपनी सक्सेस और फेम को पाने में. ये सक्सेस और फेम उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही गेन नहीं की बल्कि इंडिया के लिए भी गेन की. ओके, सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मारिया शारापोवा, अ टेनिस सेंसेशन ऑफ द वर्ल्ड. इन्होंने भी अपने हार्ड एफर्ट्स के थ्रू अपने आप को जो है टेनिस वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचाया. बहुत सारे बैरियर्स इनके लाइफ में आए लेकिन सभी बैरियर्स को आउटकम करते हुए ये जो है टेनिस वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच गए. सो इन 2 ग्रेट वीमेन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन बिफोर यू रीड. Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievement. कुछ टाइम के लिए सोचिए और 3 to 5 पर्सनस की लिस्ट बनाइए जो कि अपने अचीवमेंट्स के लिए हमेशा एडमायर किए जाते हैं. योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर. आपके जो आइडल्स हैं वो जो है लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकते हैं. लाइक दे कैन फ्रॉम स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया, आर्ट और culture. Okay, that was about before you read. Now we'll discuss the main part about the life of Santosh Yadav. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, but a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. अकेली ऐसी वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स समिट किया, उनका बर्थ ऐसी सोसाइटी में हुआ था जहाँ पर बेटों को तो एक ब्लेसिंग समझा जाता है और बेटियों को हालांकि अभिशाप, कर्स मीन्स अभिशाप तो नहीं समझा जाता लेकिन उनका वेलकम भी नहीं किया जाता. मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई हाँ बेटी अगर पैदा हो गई है तो उनको कहेंगे कि हाय क्यों पैदा हो गई है, लेकिन हाँ उनका कोई अच्छे से वेलकम भी नहीं करता. मीन्स कोई चाहता भी नहीं कि बेटी पैदा हो. अगर कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो इट मीन्स उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई हाँ उसको बेटा ही पैदा हो. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son. जब संतोष की मदर संतोष को बर्थ देने वाली थी, मीन्स जब संतोष की मदर प्रेग्नेंट थी तो एक ट्रैवलिंग होली मैन मीन्स घूमते हुए एक सेंट ने उनको ब्लेसिंग्स दी ये सोचकर कि भाई हाँ ये भी बेटे को ही बर्थ देना चाहती हैं. बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर कोई जो है सरप्राइज रह गया. द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर who was standing close by told him that they did not want a son. हर कोई ये सुनकर सरप्राइज रह गया जब अनबॉर्न चाइल्ड की ग्रैंड मदर ने उन्हें कहा जो कि पास ही खड़ी थी कि हमें बेटा नहीं चाहिए. मीन्स ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बेटों को एक ब्लेसिंग समझा जाता है वहाँ पर संतोष की ग्रैंड मदर ने कहा कि हमें बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और ये बात सुनकर जो है वो सेंट भी सरप्राइज हो गया. नेवरदिलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स. नेवरदिलेस मीन्स ना चाहते हुए उन्होंने जो है रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स दी, यानी कि वो तो ब्लेसिंग देना चाह रहे थे किसके लिए, बेटे के लिए, और संतोष की ग्रैंड मदर ने ब्लेसिंग्स मांगी बेटे के लिए. तो वो बेटे के लिए ब्लेसिंग्स हालांकि देना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उन्होंने जो है बेटे के लिए ब्लेसिंग्स दी. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. और जैसा कि डेस्टिनी ने चाहा, भाग्य ने चाहा, उनकी ब्लेसिंग्स ने वर्क किया. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. संतोष जो है फैमिली में 5 बेटों के साथ पैदा हुई, यानी कि पहले ही उनके पेरेंट्स के 5 बेटे थे. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, वो जो है 5 भाइयों की अकेली बहन थी. शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ द जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. वो हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जोनियावास में उनका बर्थ हुआ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. गर्ल को संतोष नाम दिया गया जिसका मीनिंग होता है कंटेंटमेंट, यानी कि
satisfaction. But Santosh was not always content with her place in a tradition way of life. लेकिन जिस तरीके से, जिस ट्रेडिशन वे से उसके गांव में लाइफ को जिया जाता था, उस तरीके से संतोष कभी भी कंटेंट यानी कि सेटिस्फाई नहीं थी. शी बिगेन लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. और स्टार्टिंग से ही उन्होंने जो है अपनी ही शर्तों पर अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट किया. वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स. जहाँ पर उनके गांव की दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस यानी कि सलवार कमीज़ पहनती थी, वहाँ पर संतोष जो है शॉर्ट्स पहनती थी. मतलब अपनी शर्तों पर लाइफ जी रही थी. भाई मैं दूसरी लड़कियों के जैसे कपड़े भी नहीं पहनूंगी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द बिगनिंग I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. और पीछे देखते हुए लाइक अपने पास्ट को याद करते हुए वो कहती हैं कि स्टार्टिंग से ही मैं क्वाइट डिटरमिन्ड थी, यानी कि मैं निश्चित थी कि भाई अगर मैंने सही रास्ता चुना है और रैशनल पाथ यानी कि तर्क संगत रास्ता चुना है सो जो आसपास के मेरे लोग हैं वो चेंज होंगे, ना कि मैं. मीन्स इन लाइंस में वो क्या कहना चाहती हैं कि भाई अगर आप दूसरों से अलग कोई रास्ता चुनते हैं और आपको पता है कि आप सही हैं और उस सही काम के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो एक दिन आपका हार्ड वर्क जरूर रंग लाएगा और फिर दूसरे इस बात को समझेंगे तो वो आपको चेंज होने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि वो खुद चेंज होंगे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें पता है ये रास्ता सही है. Santosh parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो एफिलिएंट मीन्स रिच लैंड ओनर्स थे और अपने बच्चों को जो है बेस्ट स्कूल में भेजना अफोर्ड कर सकते थे. इवन न्यू दिल्ली जो कि उनके गांव के पास ही थे, वहाँ पर भी वो उसे भेज सकते थे. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल स्कूल विलेज. लेकिन जैसा कि उनकी फैमिली के कस्टम्स थे, उन्हें जो है अपने विलेज के लोकल स्कूल में ही जाना पड़ा. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव. तो इसीलिए उन्होंने जो है इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करने की सोची अपने क्वाइट वे यानी कि अपने शांत तरीके से. लेकिन वो लड़ाई, वो फाइट वो कब करेंगे? जब राइट मोमेंट आएगा. ओके, मतलब उन्होंने जो है उसी टाइम अपोज नहीं किया कि भाई मैं गांव के स्कूल में नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी. लेकिन उन्होंने ये सोचा लेकिन कि भाई जब राइट मोमेंट आएगा वो इस चीज़ के खिलाफ जरूर लड़ेंगे. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. और जब वो 16 ईयर्स की हुई तो वो सही समय भी आया. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. 16 की एज में उसके गांव की जो मोस्टली गर्ल्स थी उनकी शादी कर दी जाती थी और संतोष के पेरेंट्स भी जो है उसको ऐसा ही करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे. यानी कि संतोष के पेरेंट्स भी जो है उसकी शादी करना चाहते थे. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. और इतना जल्दी मैरिज करना उनके लिए जो है लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी. यानी कि अकॉर्डिंग टू संतोष मैरिज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला है और ये हमारी लाइफ का लास्ट फैसला होता है. यानी कि उससे पहले हमें जो है हम जो अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो अचीव करना होता है और एट लास्ट हमें मैरिज करनी चाहिए. तो ये उनके लिए जो है लास्ट फैसला था और इसीलिए वो इतना जल्दी जो है वो अपनी लाइफ के इस फैसले को नहीं लेना चाहती थी. एंड शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. और इसीलिए उन्होंने जो है अपने पेरेंट्स को थ्रेटेंड यानी कि धमकी दी कि अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलाई गई तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी. लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ के लिए अग्री बिल्कुल भी नहीं हुए. सो शी लेफ्ट होम एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. और इसीलिए उसने जो है घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपने आप को एनरोल कर लिया. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. और जब उसके पेरेंट्स ने जो है उसके एजुकेशन के लिए पे करने से मना कर दिया, मीन्स क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि भाई वो आगे पढ़े, उसके पेरेंट्स तो चाहते थे कि वो शादी करे और वो घर छोड़कर दिल्ली चली गई और अपने आप को जो है एक स्कूल में एनरोल कर लिया. तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम तुम्हारे एजुकेशन के लिए फ़ीस नहीं देंगे. तो उसने पोलाइटली अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि अगर आप लोग जो है मेरे एजुकेशन के लिए फ़ीस नहीं देंगे तो मैं पैसे अर्न करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करूँगी. लेकिन ये चीज़ भी जो है उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स नहीं देख सकते थे कि इतने रिच होते हुए उनके बच्चे अपने एजुकेशन के लिए काम करें. सो हर पेरेंट्स देन अग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. सो इसके बाद जो है उसके पेरेंट्स उसके एजुकेशन के लिए फ़ी देने के लिए अग्री हो गई. Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, संतोष passed the high school examination and went to Jaipur. संतोष हमेशा से ही जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी. मीन्स जैसे ही उन्होंने गांव के लोकल स्कूल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो वो दिल्ली जाकर अपनी हायर एजुकेशन देना चाहती थी. और जैसे ही उन्होंने जो है सीनियर एग्जामिनेशन पास की तो अब वो और आगे पढ़ना चाहती थी, अपनी बैचलर डिग्रीज लेना चाहती थी. तो हमेशा आगे पढ़ने की उम्मीद रखते हुए और उनके फादर को भी अब ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई हाँ, संतोष अच्छे से पढ़ रही है और उसका जो एम है लाइफ का वो पढ़ना है, तो वो भी उस चीज़ के लिए अग्री हो गए. तो संतोष जो है अपने एग्जामिनेशन पास करने के बाद दिल्ली में वो जयपुर चली गई. शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. वहाँ पर उन्होंने जो है महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में रूम लिया. शी रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अराइवली हिल्स. उन्हें याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है अराइवली हिल्स के बिल्कुल सामने था. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. वो कहती हैं कि मैं हमेशा जो है अपने रूम से विलेजर्स को देखा करती थी जो कि हिल पर जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद वैनिश यानी कि गायब हो जाते हैं. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद जो है इस सच्चाई का पता लगाएंगे कि भाई आखिर हो क्या रहा है. वो लोग हिल पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, फिर दिखते ही नहीं हैं. आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. और जब संतोष यादव वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर कुछ माउंटेनियर्स के अलावा कोई भी नहीं था. आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम. मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती थी. टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग. और उनके सरप्राइज यानी कि उनका सरप्राइज़ की सीमा नहीं रही ये देखकर कि किस तरीके से जो है कितने अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव वे में उन्होंने उन्हें आंसर किया और क्लाइम करने के लिए मोटिवेट किया. मीन्स बड़े पॉजिटिव तरीके से उन्होंने कहा कि भाई हाँ, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो और क्लाइम करने के लिए उसे मोटिवेट भी किया. देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल. और फिर उसके बाद से इस डिटरमिन्ड यंग गर्ल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, इसी को जो है अपने लाइफ का एम बना लिया. She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उन्होंने जो है उनके एजुकेशन के लिए जो पैसे घर से आते थे उससे कुछ पैसे बचाए और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपने आप को एनरोल किया. My college semester in Jaipur was end in April but it ended on the 19th of May. वो क्या कहते हैं कि उनके कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, लेकिन somehow वो मई की 19th डेट को एंड हुआ. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st. और 21st को उन्हें उत्तरकाशी जो है अपने माउंटेनियरिंग स्कूल के लिए अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए जाना था. सो आई डिड नॉट गोट बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. और इसीलिए वो घर वापस नहीं गई, कंपैरेटिवली वो सीधे जो है उत्तरकाशी अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई. आई हैड टू राइट अ लेटर फॉर अपोलोजाइज टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. और इसके बाद उन्होंने जो है अपने फादर को माफ़ी मांगते हुए लेटर लिखा क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर ही उन्होंने जो है उत्तरकाशी में अपने आप को एनरोल कर लिया था. Thereafter संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर. और उसके बाद संतोष जो है हर साल एक्सपेडिशन के लिए जाने लगी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली मतलब फास्टली. उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल हैं वो बड़ी जल्दी से मैच्योर हुई, यानी कि उन्होंने बड़ी जल्दी से जो है क्लाइंब करना सीखा. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड. और इसके साथ साथ क्लाइंब करना ही नहीं सीखा उन्होंने, बल्कि जो ठंड, कोल्ड और अल्टीट्यूड के लिए उन्होंने जो है एक रेजिस्टेंस मीन्स अपने आप को एक अवरोधक बनाया. यानी कि चाहे कितनी ही ठंड, कितनी ही ऊंचाई क्यों ना हो, वो रुकती नहीं थी, वो हर जगह क्लाइंब कर जाती थी. मीन्स जो ये वेदर था, जो ये कठिनाइयाँ थी, वो इनके लिए कुछ भी नहीं थी, वो हर किसी को जो है आउटकम करती हुई चलती थी. Equipped with the iron will, physical endurance and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. उनके पास आयरन विल थी, यानी कि स्ट्रॉन्ग चाह थी, फिजिकल एंड्योरेंस था और अमेजिंग मेंटल टफनेस थी. इन सब चीज़ों के साथ उन्होंने अपने आप को बहुत बार प्रूव किया. एंड द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992 जस्ट फॉर
years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them, और उनका जो ये हार्ड वर्क था और उनकी जो सिंसियरिटी थी वो 1992 में रंग लेकर आई. जस्ट आफ्टर 4 years आफ्टर द ट्रेनिंग, मीन्स जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी उसके बस 4 साल बाद ही उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है. मीन्स वो माउंट एवरेस्ट के एक्सपेडिशन के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम संतोष यादव ने उनसे पूछा कि क्या वो माउंट एवरेस्ट के लिए उनको ज्वाइन कर सकती है. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming youngest woman in the world to achieve the feat. और वहाँ के जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने संतोष यादव को हाँ किया और 20 इयर्स की एज में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया और इस वर्ल्ड की सबसे छोटी उम्र वाली लेडी बनी जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को अचीव किया. मीन्स सबसे छोटी एज वाली लड़की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को अचीव किया वो बनी थी संतोष यादव. मीन्स वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने 20 इयर्स की एज में माउंट एवरेस्ट को समिट किया हो. इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल टफनेस इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, और उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ थी, अब उन्होंने जो इन सब चीज़ों ने उनके सीनियर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया. हर कंसर्न फॉर अदर्स, डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स. और उनके जो कंसर्न थे अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए जो वो सोचती थी, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए सोचती रहती थी और सबके साथ मिलकर काम करना चाहती थी. उनके इन सब चीज़ों ने उनके जो फेलो क्लाइंबर्स थे उनके दिलों में एक स्पेशल प्लेस बना लिया था. During 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था वहाँ पर संतोष यादव को उनके एक साथी क्लाइंबर की स्पेशल केयर करने के लिए बोला गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी जो है लाइफ को बचाने में अनसक्सेसफुल रही और साउथ कोल में उनकी डेथ हो गई थी. हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर. हालांकि वो उस क्लाइंबर को तो नहीं बचा पाई थी, लेकिन एक दूसरे क्लाइंबर मोहन सिंह को उन्होंने बचाया. मोहन सिंह के साथ उन्होंने जो है अपनी ऑक्सीजन को शेयर किया और अगर वो अपनी ऑक्सीजन मोहन सिंह के साथ शेयर ना करती तो शायद मोहन सिंह का भी वही हाल होता जो कि दूसरे क्लाइंबर का हुआ था, यानी कि शायद उनकी भी डेथ हो जाती. लेकिन अपनी ऑक्सीजन को शेयर करके उन्होंने जो है मोहन सिंह की लाइफ को सेव किया. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. और 12 months में ही संतोष ने पाया कि उन्हें जो है इंडो नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन की तरफ से इनविटेशन मिला है कि वो आकर उन्हें ज्वाइन करे. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और उस टाइम पर उन्होंने जो है यानी कि 1993 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सेकेंड टाइम सबमिट किया, द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस. और फिर जो है एक रिकॉर्ड सेट किया, वो अकेली ऐसी वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स सबमिट किया. एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग. एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग मीन्स माउंटेनियर के जगत में, माउंटेनियरिंग की जगत में उन्होंने अपने लिए तो प्लेस बनाया ही बनाया, इसके साथ साथ उन्होंने जो है इंडिया के लिए भी एक यूनिक प्लेस वहाँ पर बनाया. मीन्स उन्होंने दिखाया कि वी इंडियन कैन ऑल्सो डू दिस थिंग. In recognition for her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padam Shri. और उनके इस अचीवमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने नेशन के टॉप ऑनर्स में से एक ऑनर पद्म श्री से विभूषित किया. Describing her feelings when she was literally on the top of the world. जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड के सबसे ऊंची चोटी पर थी तो उनकी क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पर. अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए संतोष कहती हैं, इट टुक सम टाइम टू द एनोमिटी ऑफ द मोमेंट. ये जो मोमेंट की एनोमिटी है, एनोमिटी ऑफ द मोमेंट मीन्स ये ग्रेट मोमेंट जो है ये आपको फील होने में टाइम लगता है. मीन्स अगर आप मान लो आप पहुंच गए हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर, लेकिन आप एकदम से इस चीज़ को फील नहीं कर सकते, आपको टाइम लगता है कि भाई हाँ मैं सच में यहाँ पर हूँ. ओके, देन आई
फील और ये सब फील करने के बाद देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, उसके बाद उन्होंने जो है इंडियन ट्राई कलर को अनफोल्ड किया एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है इसे वर्ल्ड की छत पर यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर फहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, और ये जो फीलिंग थी वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी, इनडिस्क्राइबल थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इस टाइम पर इंडियन फ्लैग जो है वर्ल्ड के टॉप पर फ्लाई कर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फील प्राउड एज एन इंडियन, और ये सच में एक स्पिरिचुअल मोमेंट थी। और वो कहती हैं कि भाई इस टाइम पर मुझे एक इंडियन होने में प्राउड फील हो रहा था जब वो वर्ल्ड की टॉप पर खड़ी थी और उस वर्ल्ड के टॉप पर अपना इंडियन फ्लैग जो है क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। ऑल्सो अ fervent environmentalist Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalaya, और fervent का मीनिंग होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग, अपनी स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग के साथ संतोष यादव हिमालय से 500 किलोग्राम्स गार्बेज वहाँ से लेकर आई। क्या गार्बेज था? जो माउंटेनियर्स वहाँ पर जाते हैं कई बार वो खाने पीने का सामान जो है वहीं पर गिरा कर चले जाते हैं, तो वो जो है माउंटेन जो हिमालय की ब्यूटी है उसको ख़त्म करता है। सो उस चीज़ को करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उस ब्यूटी को बनाए रखने के लिए संतोष यादव जो है अपने साथ 500 किलोग्राम गार्बेज इकट्ठा करके लाई। वो अकेली नहीं थी, वो और उनकी टीम के सभी मेंबर्स जो हैं 500 किलोग्राम गार्बेज को इकट्ठा करके वहाँ से लेकर आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट संतोष यादव। संतोष यादव की लाइफ से हमें एक ही बहुत अच्छा सा मैसेज मिलता है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए डिटर्मिन्ड हैं और हम जानते हैं कि भाई हम उस काम को सही से कर रहे हैं, मीन्स वो कोई रॉन्ग काम नहीं है, तो डेफिनेटली हम एक दिन सक्सेस को गेन करेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ लोग आपको अपोज करें, आपका जो है विरोध करें, लेकिन जब उन्हें ये समझ में आएगा, जब आप सक्सेस को गेन कर लोगे तो वो भी जो है आपके रास्ते पर ही चलना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स लोगों के लिए आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं और सक्सेस को गेन कर रहे हैं तो लोग आपके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यही ब्यूटीफुल मैसेज हमें संतोष यादव की लाइफ से मिलता है। ओके, सो यहाँ पर हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।